लगभग 2 दशकों से लंबित पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना अब मूर्त रूप ले सकेगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के चंबल और मालवा अंचल के 13 जिलों को लाभ पहुंचेगा। प्रदेश के ड्राई बेल्ट वाले जिलों जैसे कि मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड और श्योपुर में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और औद्योगिक बेल्ट वाले जिलों जैसे कि इंदौर, उज्जैन, धार, आगरमालवा, शाजापुर, देवास और राजगढ़ के औद्योगिकीकरण को और बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के मालवा और चंबल अंचल में लगभग 3 लाख हेक्टेयर का सिंचाई रकबा बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप इन अंचलों के धार्मिक और पर्यटन केंद्र भी विकसित होंगे। यह परियोजना निश्चित रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए एक वरदान की तरह है। राजस्थान सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार और हम मिलकर के हमारी नदियों के जल की राशि का आपस का वर्षों पुराना कोई मामला है, जिसमें पार्वती, कालीसिंध, चंबल इन नदियों के जल के बंटवारे पे कुछ निर्णय करने जा रहे हैं। निर्णय न केवल दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए होगा, बल्कि लाखों किसानों के जीवन बदलेगा। नई नई विकास की संभावना पर्यटन से लेकर के उद्योग और अनेक क्षेत्रों में नए विकास के दरवाजे खोलेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच आज श्रम शक्ति भवन स्थित जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय में संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय श्रीमती देवाश्री मुखर्जी, मध्य प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव जल संसाधन डॉक्टर राजेश राजौरा और राजस्थान शासन के अपर मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पार्वती नदी पर 182 मिलियन घन मीटर क्षमता के कुंभराज कॉम्प्लेक्स बांध का निर्माण। परियोजना से 51,600 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा प्रस्तावित है। कूनो नदी पर प्रस्तावित 564 मिलियन घन मीटर, मध्य कूनो एवं पार्वती सब बेसिन में 99 मिलियन घन मीटर। परियोजना से गुना, श्योपुर, शिवपुरी के कुल 1,48,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रस्तावित। कालीसिंध उपबेसिन की लखुंदर सहायक नदी पर लखुंदर बैराज 148.57 मिलियन घन मीटर, सागर बांध 179.80 मिलियन घन मीटर क्षमता का निर्माण। शाजापुर एवं आगरमालवा में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। ऊपरी चंबल कछार में प्रस्तावित 7 बांध कुल 403 मिलियन घन मीटर क्षमता का निर्माण। मालवा क्षेत्र के उज्जैन, इंदौर, धार जिले में 87,000 हेक्टेयर सेंच क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। परियोजना अंतर्गत 17 बांध बैराज कुल 1477.37 मिलियन घन मीटर का निर्माण। मालवा क्षेत्र के प्रस्तावित लाभान्वित 9 जिले उज्जैन, इंदौर, धार, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड एवं शाजापुर में 170 घन मीटर पेयजल, 183 मिलियन घन मीटर उद्योग विकास हेतु प्रावधान। कुल सिंचाई क्षेत्र 3,37,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा। लगभग 30 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे। मालवा क्षेत्र में कोई भी वृहद मध्यम परियोजना नहीं होने से क्षेत्र पेयजल हेतु कुएं, बोरवेल पर आधारित होने से भूगर्भीय जल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में सतही जल स्तर में कमी परिलक्षित होने से न्यूनतम स्तर पर है। उक्त परियोजनाओं के निर्माण से पेयजल की समस्या का समाधान होगा और औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु जरूरी पानी उपलब्ध हो सकेगा। परियोजना में माधवराव सिंधिया कॉम्प्लेक्स अंतर्गत बांध बैराज के निर्माण से कूनो राष्ट्रीय उद्यान एवं चंबल घड़ियाल सेंचुरी के पर्यटन क्षेत्र भी विकसित होंगे। परियोजना अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के घटकों की अनुमानित लागत 35 लाख करोड़ रुपए होगी, जिसमें केंद्रीय राज्यांश वित्तीय अनुपात 90:10 होगा। यह परियोजना 5 वर्ष से कम समय में फलीभूत होगी, जिसकी वर्तमान लागत लगभग 75,000 करोड़ रुपए है। प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ आबादी इस परियोजना से लाभान्वित होंगे।
यह परियोजना प्रदेश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं का समाधान कर प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी। ये दिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के पानी की कमी वाले 26 जिलों के लिए स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। परियोजना से लगभग 5.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ साथ बांधों और बड़े तालाबों में पानी का संचय कर जल स्तर उठाने में सफलता भी प्राप्त होगी। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से एकीकृत कर इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा देते हुए अत्यंत कम समय में मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के बीच सहमति बनी है, जिसके लिए दोनों सरकारें बधाई की पात्र हैं। यह परियोजना संघीय संघवाद का स्वर्णिम उदाहरण है। हम आपको बताना चाहते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर के हमारे राजस्थान के 13 जिले हैं। लगभग 2,80,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी इसमें होगी। 13 जिलों को पानी भी इसमें मिलेगा। इससे जुड़े हुए कई विषय इसमें होंगे। कई छोटे छोटे उद्योग के क्षेत्र में अगर काम, तो वो काम भी होगा। हमारे इसके आधार पर कई हमारे वन क्षेत्र हैं जिनमें इसका लाभ मिलने वाला है। त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन में इस लिंक परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में कुल 5.60 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र प्रदान करने के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के 13 जिले और मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 13 जिलों में पेयजल और औद्योगिक उपयोग हेतु पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। समझौता ज्ञापन में लिंक परियोजना के काम का दायरा, पानी का बंटवारा, पानी का आदान प्रदान, लागत और लाभ का बंटवारा, कार्यान्वयन तंत्र और चंबल बेसिन में पानी के प्रबंधन और नियंत्रण की व्यवस्था शामिल है। उल्लेखनीय है कि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट फरवरी 2004 में तैयार की गई थी तथा वर्ष 2019 में राजस्थान सरकार द्वारा आरसीपी का प्रस्ताव लाया गया था। वर्तमान समझौता ज्ञापन में दोनों परियोजनाओं को एकीकृत कर दिया गया है। टीवी 24 के लिए मध्य प्रदेश भोपाल से अतुल विनोद पाठक की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की बड़ी बहस इस बात को लेकर हम करने वाले हैं कि यहां पर जल प्रबंधन किस बेहतरी से किया जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के जिलों को भी फायदा मिलेगा। कहा भी गया है कि पानी है तो जिंदगानी है। इसी बात को हमारी प्राचीन सभ्यताओं ने समझा था और इसीलिए नदियों के संरक्षण पर उन्होंने जोर दिया और नदियों के आसपास सभ्यताओं का विकास हुआ। लेकिन आधुनिक समय में परिस्थितियां बदली है, दायरा बढ़ा है, जनसंख्या बढ़ी है, तो जो नदियां हैं या जो पानी का अभी मौजूदा संसाधन है उसे बचाने और उसके बेहतर प्रबंधन की बात उठ कर बार बार सामने आ रही है। ऐसे में इस क्षेत्र में जो काम मध्य प्रदेश में किया जा रहा है वो आज एक मील का पत्थर साबित हुआ है। क्या है ये परियोजना, किस तरीके से काम करेगी परियोजना, राजस्थान मध्य प्रदेश को कितना इसका फायदा होगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। लोगों को समझाने की भी कोशिश करेंगे कि जो एक बड़ा कदम दोनों ही प्रदेशों के द्वारा उठाया गया है उसका लाभ कैसे मिलने जा रहा है। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे मध्य प्रदेश के न्यूज एडिटर अतुल विजय पाठक जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए घनश्याम पिनोरिया जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और जल मामलों के विशेषज्ञ के रूप में राजकुमार सिन्हा जी अपनी बात रखेंगे, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि आज मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण दिन है। पानी को न केवल बचाना बल्कि उसके सही प्रबंधन के लिए जो कदम उठाए गए हैं उस पर चर्चा की पहले शुरुआत करते हैं। बीजेपी का पक्ष पहले ले लेते हैं और जान लेते हैं कि किस तरीके की ये परियोजना है, क्या सोच है, किस नियत और नीति के साथ इस तरीके के काम को बीजेपी सरकार आगे बढ़ाना चाहती है। तो घनश्याम जी, पहले आप अपनी बात रख दीजिए। क्या आपके आगे की प्लानिंग है? आज तो MOU हुआ है, ज्ञापन पत्र पर साइन हुए हैं, कब तक ये पूरा होगा, कितना किसको लाभ मिलेगा? देखिए, मैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी, हमारे छत्तीसगढ़ के
मुख्यमंत्री जी, इन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने न केवल दोनों प्रांतों की और तमाम सारे ऐसे जिलों में और इस परियोजना का लाभ हमारे लोगों को, नागरिकों को, किसानों को, जन समुदाय को मिलेगा। मैं समझता हूं जो प्रधानमंत्री उस समय हिंदुस्तान के आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका ये सोच था, सपना था नदियों को जोड़ने का। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों के सहयोग से उसको साकार करने का, फलीभूत होने का, धरती पर उतारने का जो ये आया है, मैं समझता हूं इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय, आने वाली पीढ़ी, हमारे जन समुदाय को इसका लाभ मिलेगा। और हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का यही सपना, यही सोच है कि हम कैसे तो अभी जनमानस को कैसे हम और समृद्धशाली बना सकते हैं, कैसे हम योजनाओं के माध्यम से जो हमारे समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति उसका कल्याण कर सकते हैं, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और सब वर्गों का साथ लेकर प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास लेकर के इस देश को समृद्धशाली राष्ट्र बनाने में, वैभवशाली राष्ट्र बनाने में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, एक बहुत बड़ा काम मैं समझता हूं आज की इस परियोजनाओं के माध्यम से और ये सब सिद्ध होने वाला है। बिल्कुल, त्रिपक्षीय समझौता हो चुका है और नदियों के बेहतर उपयोग की बात बार बार उठती है, तो एक टिप्पणी हम ले लेते हैं अतुल विजय पाठक जी, जिसे कि ये मध्य प्रदेश के लिहाज से कितना बड़ा अचीवमेंट है और सरकार के इस कदम को हम क्या माने, कब तक जो है जो कागजों में आज चीज हुई है वो जमीन में हमें दिखने लगेगी? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है मोहन जी, और मैं आपको बता दूं कि 2004 में पहली बार इसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट आई, लेकिन राज्यों के बीच कहीं ना कहीं असहमतियां रही, केंद्र में इच्छा शक्ति का अभाव रहा। लेकिन ये अद्भुत संयोग आया जब मध्य प्रदेश के नियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इन तीनों की जो इच्छा शक्ति है उससे एक ही दिन में इस मामले में तीनों सरकारों के बीच एक सहमति बनी और ये योजना अपने आप में अनूठी और बहुत बृहद परियोजना, 75,000 करोड़ की ये परियोजना है। और इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख क्षेत्रों के प्रमुख सूखे माने जाने वाले शहरों और क्षेत्रों में जल की कमी दूर होगी। जल की कमी न सिर्फ पेयजल के मामलों में बल्कि जमीन सिंचित होगी, औद्योगिकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, लोगों को पर्याप्त पानी मिलेगा और जो गरीबी, अशिक्षा है, इन सब पर इसका दूरगामी प्रभाव होने वाला है। जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है मोहन जी, कि ये जो परियोजना है न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि राजस्थान के लिए भी मील का पत्थर साबित होने वाली है। और ड्राई बेल्ट की हम बात करें तो मालवा में इंदौर, उज्जैन, धार, आगर मालवा, शाजापुर, देवास जैसे जिले हैं। इसी तरह से चंबल और ग्वालियर के जिले हैं जो सूखे माने जाते हैं, जहां पर लगातार पानी का जो स्तर है, जो भूजल स्तर है, वो कम होता चला जा रहा है, चिंता जनक स्थिति तक पहुंच चुका है। ऐसे में ये 3 बड़ी योजना, पार्वती, 3 बड़ी नदियां, इन 3 बड़ी नदियों के जोड़ से जो जल का अथाह प्रवाह मिलने वाला है, वो जल जीवन के रूप में, जीवनदायिनी प्रवाह के रूप में लोगों के जीवन स्तर में बदलाव का एक प्रमुख जरिया बनेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। 75,000 करोड़ की ये परियोजना है। 1.5 करोड़ लोगों को मध्य प्रदेश के इनको लाभ होने की बात कही जा रही है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा दूर होने की बात भी कही जा रही है। दावा यह है कि लोगों के जीवन स्तर में अमूलचूल सुधार आएगा। इसमें अनेक डैम बनेंगे, ताल और तालाबों का जो सूखापन है वो खत्म होगा और संघीय संघवाद की एक अभूतपूर्व मिसाल पे कहा जा रहा है। बिल्कुल, और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जो काम और बीड़ा उठाया गया है वो जल्द से जल्द पूरा हो, ताकि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों प्रदेशों के लोगों को इसका फायदा मिल सके। पानी के प्रबंधन को लेकर बातें तो कई होती है, पर कई बार ऐसा लगता है कि कई अड़चनें आ जाती है। क्या व्यवहारिक दिक्कतें आती है? हमारे साथ जल विशेषज्ञ मौजूद हैं, राजकुमार सिन्हा जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सिन्हा जी, ये बातें तो बताई जा रही है, बीजेपी ने भी अच्छी नीयत से इसे शुरू किया है,
अतुल जी ने बताया कि कितनी बड़ी परियोजना है, कितना ड्राई एरिया इसमें कवर होगा, जो पानी की अविरल धारा है वो बढ़ जाएगी, कि इस तरीके की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, व्यवहारिक दिक्कतें जो आती है, वो कितनी इस बार नहीं रहेंगी या उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है? आपका क्या आकलन है? राजकुमार सिन्हा जी। सिन्हा जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? ठीक है, चलिए सिन्हा जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से मैं चलता हूं घनश्याम जी के पास और उनसे समझने की कोशिश करता हूं। ये 3 नदियां हैं घनश्याम जी, चंबल, काली सिंध और पार्वती। ये नदियों को आप लोग बेहतर उपयोग करना चाहती हैं और 13 जैसे कि जिले बताए गए हैं कि ड्राई एरिया है, वहाँ ये पानी कब तक पहुँच जाएगा? लक्ष्य क्या रखा है आप लोगों ने? ये जो काम आपने उठाया है, इसका लक्ष्य कब तक पूरा होगा, इसके लिए क्या सोचा है? देखिए, लगभग 2 दशकों से ये योजना लंबित थी जी। और आज हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजना भी मूर्त रूप ले रही है। इस परियोजना के माध्यम से न केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ में, मैं समझता हूं हमारा जो मध्य प्रदेश का चंबल और मालवा का अंचल है, इसके जो 13 जिले हैं उनको लाभ पहुंचेगा। और जो हमारे सूखा क्षेत्र में आने वाले ऐसे अनेक जिले जैसे मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड और श्योपुर, जहां लंबे समय से पानी की किल्लत हम देखते आए हैं, जहां न केवल सिंचित इलाके के लिए या खेती या पीने पानी के लिए, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वहां के नागरिकों को और किसानों को जिले में ये भी लाभ मिलेगा। और अनेक जो जिले हमारे औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं, जैसे जो है इंदौर, उज्जैन, धार, आगर और मालवा, शाजापुर, देवास और राजस्थान के अनेक, इनको भी कहीं ना कहीं हमारे औद्योगिक क्षेत्र के परिक्षेत्र में, और उनको हम कैसे लाभान्वित कर सकते, कैसे लाभ दे सकते हैं, ये इसके माध्यम से ध्यान में आएगा। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे नेता प्रधानमंत्री जी को नियति और नीति है, उस आधार पे जो हम सबका विकास करने का हमारा जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का, मैं समझता हूं इन सारी परियोजनाओं के माध्यम से हम उसको धरातल पर भी उतारेंगे और आने वाले समय में एक एक व्यक्ति को इन परियोजनाओं से, हम इन योजनाओं से कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, ये सब उसी का लक्ष्य है। और मैं समझता हूं आने वाले समय में बहुत लाभ इस क्षेत्र से हमारे हम सब लोगों को मिलने वाला है। बिल्कुल, बेहतर योजना और बेहतर सोच। अब चलते हैं राजकुमार सिन्हा जी के पास। सिन्हा जी, आप एक जल विशेषज्ञ होने के नाते इस तरीके की परियोजनाओं को किस नज़रिए से देखते हैं? और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी ओर से क्या सुझाव हो सकते हैं इस तरीके की परियोजना में, क्या चीज़ सरकार ध्यान रखें? कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो आपके क्या सुझाव हैं इस परियोजना को लेकर? सिन्हा जी। सिन्हा जी से सिन्हा जी से जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। शायद तकनीकी वजहों से उनसे हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। सिन्हा जी को मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, अतुल जी की ओर रुख करता हूं। अतुल जी बेहतर ढंग से समझा पाएंगे कि 2 दशकों का इंतजार और अब जो एक प्रशासनिक कदम है, सैद्धांतिक सहमति के बाद के जो कदम है, जिसके बाद ये जो परियोजना है आधारभूत लेने के लिए दिखाई देगी, इसका अगर दूरगामी हम फायदा देखें, अभी तो प्रारंभिक फायदे आप बता ही रहे हैं, ये कितनी दूरगामी सोच के साथ शुरू की गई योजना है? देखिए, हर योजना का कोई ना कोई दूरगामी लक्ष्य होता है। जब इस योजना का खाका तैयार किया गया था तो निश्चित रूप से मालवा क्षेत्र, चंबल क्षेत्र और राजस्थान का वो क्षेत्र जहां पर पानी की काफी कमी है, उसको ध्यान में रखा गया। और हम सब जानते हैं कि चंबल क्षेत्र जिस तरह से ड्राई होता चला जा रहा है, मालवा के कुछ जिलों में लगातार भूजल स्तर गिरता चला जा रहा है, और राजस्थान की तो बात ही एक प्रचलित है कि वहां पर पानी की काफी कमी रहती है। तो इन तीनों जगहों पर पानी की कमी को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर लगातार चिंतन मनन चलता रहा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में एक नदी जोड़ों का एक विकल्प आया कि ये भी एक तरीका हो सकता है पानी की कमी को दूर करने के लिए। तो केन बेतवा लिंक परियोजना और मध्य प्रदेश में अनेक लिंक परियोजनाएं आकार में आई और उनके अच्छे रिजल्ट मिले।
तो इसी तरह से पार्वती, काली सिंध, जो चंबल बेसिन की नदियां हैं, इनको आपस में जोड़कर क्यों नहीं इन क्षेत्रों के पानी की अभाव को दूर कर लिया जाए, इसी को ध्यान में रखकर ये योजना तैयार हुई, इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुई। लेकिन 30 साल से इस परियोजना पर काम शुरू नहीं हो सका। और हम जानते हैं कि मालवा क्षेत्र में कोई भी बृहद मध्यम परियोजना नहीं है, ये आधारित ये सब मालवा के शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं। और इसी तरह से मालवा का क्षेत्र भी है, इसी तरह से चंबल का क्षेत्र भी है। तो जल स्तर में यदि कमी होती है तो उसका एकमात्र उपाय है बारिश का जल, की वर्षा के जल को कैसे संचित किया जाए। और वर्षा का जल नदियों से प्रवाहित होता है, कई ज्यादातर मामलों में नदी से प्रवाहित होते होते वो समुद्र में जाकर समा जाता है और उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो उन तमाम नदियों को आपस में जोड़कर उनके जलों को समायोजित करके, उनका संभाग से बंटवारा करके और उनका अधिकतम उपयोग कैसे हो सके, इसको लेकर 3 नदियों का ये जोड़ है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इससे विकास होगा, बेजोड़ है, क्योंकि विकास के लिए जल एक आधारभूत जरूरत है। जल है तो कल है, तो कल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 5 साल में इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश में कई प्रोजेक्ट समय सीमा में नहीं, समय सीमा से पहले भी पूरे हुए हैं। तो यदि इच्छा शक्ति होती है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय जल शक्ति विभाग हो, ये तीनों जब मिलकर काम करेंगे और गुणवत्तापूर्ण काम करने का संकल्प लेकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो बात है पुनर्वास की। तो ये संरचनाएं बनेगी, जो इकाइयां बनेंगी, यदि किसी तरह से किसानों का, गरीबों का पुनर्वास होता है तो उसमें पुनर्वास की नीति का ध्यान में रखा जाएगा। इस बात की हम उम्मीद जरूर करते हैं। बिल्कुल। चलिए अब राजकुमार सिन्हा जी के पास चलते हैं। सिन्हा जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? सिन्हा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है। चलिए, सिन्हा जी से शायद बातचीत नहीं हो पा रही है। घनश्याम जी के पास चलते हैं। घनश्याम जी, हम अटल जी के समय से ये सुनते आ रहे हैं कि नदियों को जोड़कर एक ऐसी परियोजना बनेगी जिससे पूरे देश का फायदा होगा। पूरा वो एक तरीके से विजन जो है वो जमीन पर नहीं उतर पाया, पर ये 3 नदियों को जोड़कर जो आप लोग करने वाले हैं ये काफी मुश्किलों भरा है। क्या भरोसा दिलाएंगे? ये जो परियोजना है वो किस तरीके से पूरी होगी? जो चीजें पिछली कमियां रह गई होंगी उन्हें दूर करके आप लोग दूर करने इस योजना को शुरू करके खत्म करने तक पहुंचाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब देश में बनी, प्रदेश में बनी, हम सबका लक्ष्य रहा है कि कैसे तो भी मैंने प्रारंभ में कहा कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक शासन की नीतियां, योजना और कार्यक्रम वहां तक पहुंचे। ये उद्देश्य और लक्ष्य हमेशा रहा है। और जैसे आपने अभी हमारे आदरणीय अतुल जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था उसको आज साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार उनका सपना था कि हर गांव और सड़क से जुड़े, और उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से आज आप देखेंगे तमाम सारे ऐसे कस्बे, टोले और छोटे छोटे जो है गांव हैं, दूर दूर वहां तक जोड़ने का काम ये अगर होता है तो कहीं ना कहीं श्रेय इसका और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है, जिनके कार्यकाल में और प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हमने गांव को जोड़ने का काम किया। और आज भी जो ये परियोजना प्रारंभ हो रही है, मैं समझता हूं इसके माध्यम से तस्वीर बदलेगी, और न केवल तस्वीर बदलेगी तो मध्य प्रदेश सहित राजस्थान के तमाम सारे ऐसे जिलों की तकदीर भी बदलेगी और वहां के नागरिकों को और केंद्र की इस योजना से लाभान्वित भी होगा। बिल्कुल। मैं आऊंगा घनश्याम जी, सिन्हा जी से संपर्क हो गया है तो एक बार सिन्हा जी की टिप्पणी ले लेते हैं, फिर आप दोनों से फिर से रूबरू होंगे। सिन्हा जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? सिन्हा जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? सिन्हा जी, चलिए सिन्हा जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क करने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं। अतुल जी के पास चलता हूं। अतुल जी,
इस परियोजना में जो प्रयास है वो मध्य प्रदेश का भी उतना ही है, राजस्थान का भी है और केंद्रीय जल शक्ति विभाग मंत्रालय का भी है। क्या माने कि मध्य प्रदेश के लिए ये एक मील का पत्थर है, तो मध्य प्रदेश ने कैसे प्रयास किए, राजस्थान का कैसे इसमें समर्थन मिल पाया, इस पूरी परियोजना को शुरू करने को लेकर क्या इसके पीछे की मंशा थी, किस ढंग से कैसे प्रयास हुए? देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक विजनरी लीडर है और जब से जल शक्ति विभाग का दायित्व उनको मिला तभी से वो प्रयासरत थे और इसको गति तब मिली जब पिछले महीने 2 महीने 3 महीने पहले की बात है, जब मध्य प्रदेश में जल शक्ति विभाग ने 3 दिन की एक वर्कशॉप आयोजित की जिसमें पूरे देश के सिंचाई मंत्रियों को बुलाया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश की ये आवाज उठी कि मध्य प्रदेश को इस परियोजना का लाभ मिलना चाहिए और ये जो गतिरोध है 2004 से 2023 हो गए वो गतिरोध दूर होना चाहिए, लेकिन वो 23 में गतिरोध दूर नहीं हो पाया, चुनाव आ गए। इसके बाद जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने उनके विचार में ये विषय लाया गया और उसके बाद भी वो प्रयासरत थे। उन्होंने जल शक्ति मंत्री से बात की, इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात हुई, फिर जल शक्ति विभाग राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ दोनों मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच में एक मीटिंग का आयोजन किया गया और इसमें पहले से ही भूमिका तैयार कर ली गई थी कि कैसे आगे बढ़ना है। पूरी तैयारी के साथ तीनों इकाइयां, तीनों स्थितियों के साथ वो बैठे और उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आया वो बहुत सुखद था कि अब जो है ये काम शुरू होगा और ये काम एक समय सीमा में पूरा होगा। 5 साल बहुत ज्यादा समय नहीं होता, बहुत जल्दी इस लिंक परियोजना को आकार दे दिया जाएगा और इसका लाभ मिलना भी नागरिकों को शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, हम भी इसी बात की उम्मीद करते हैं कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका इंतजार राजस्थान के भी वो जिले जहां ये पानी सप्लाई होगी वो इंतजार कर रहे थे और मध्य प्रदेश के भी जिले, तो इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। एक बार सिन्हा जी की टिप्पणी लेने की कोशिश करते हैं। सिन्हा जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? सिन्हा जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए घनश्याम जी के पास इस पूरी चर्चा के समापन का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। घनश्याम जी, हम देख रहे हैं कि ड्राई एरिया जो कि पानी के लिए तरस रहा था उसके लिए एक बड़ा प्रयास हो गया है। हम देखते हैं कि जब बरसात होती है तो इसी चंबल पे बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। अब जो है इसके पानी के सही उपयोग की बात आ रही है, तो संतुलन बना रहे, बारिश में भी पानी बना रहे और बाढ़ जैसी स्थिति ना हो और गर्मी के दिनों में पानी मिल सके, इस परियोजना से उसको कैसे जोड़ेंगे कि इन दोनों चीजों में संतुलन दिखाई दे? देखिए, आपने कहा जैसे उसमें ये भी है कि सात लगभग बांध जी 7 लगभग बांध इस परियोजना के अंतर्गत समाहित हैं और आपने जैसे कहा कि अनेक ऐसे स्थान थे जहां सूखे का प्रभाव रहता था, तो मालवा क्षेत्र के साथ साथ में इस परियोजना नहीं होने के कारण बहुत सारे ऐसे पानी के स्रोत जो कहीं ना कहीं हमें और ये सब अंधकार में मार्ग दिखाते थे, मैं समझता हूं उससे कहीं ना कहीं हमें और सूरज की ओर देखने का अवसर इसके माध्यम से प्राप्त होगा। और मैं समझता हूं हमारी इस योजना के माध्यम से जो अभी कहा है कि लगभग 1.5 करोड़ आबादी को परियोजना का लाभ और मिलने वाला है, तो इसके माध्यम से जो आने वाले समय में गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा जैसी तमाम सारी समस्याओं का समाधान कर प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने का जो हमारा अभियान है केंद्र की और प्रदेश की सरकारों के माध्यम से, वो दिन भी ध्यान में आएगा। लगभग 5.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ साथ बांधों के निर्माण के साथ तालाबों में पानी का संचय, और मैं समझता हूं कि जो कहा है कि पानी गए ना उरे मोती मानुष चून, है ना, पानी को संजोने के लिए प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं ये जो जल है इसको हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन इसका अपव्यय हम बचा सकते हैं और इसलिए हमको एक एक बूंद को सहेज कर रखने की आवश्यकता और इसके अपव्यय को रोक करके इसका संरक्षण करके जनहित में हम कैसे इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं, ये हमको सबको जागरूक होने की आवश्यकता भी है। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन भी करना चाहता हूं कि हमारे जो वरिष्ठ जनों ने कहा है कि पानी का संचय करने की बहुत आवश्यकता है,
पानी को कल के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता है। पानी के बिना मनुष्य का जीवन और शून्य के समान है। हम सब लोग ये जो इस परियोजना का लाभ भी लेंगे, इससे न केवल हम हमारे प्रदेश का, हमारे देश को कहीं ना कहीं समृद्धशाली, वैभवशाली बनाने के भी इस परियोजना का हम सब लोग लाभ लेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, मोदी जी का जो सपना है कि समृद्धशाली भारत के निर्माण में कहीं ना कहीं इन परियोजनाओं से हमारे प्रदेशों को लाभ मिलेगा और हमारे किसान भी समृद्धशाली होकर के विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान प्रतिपादित करें। बिल्कुल, और हम भी चाहते हैं कि विकसित भारत के निर्माण में हर कोई अपना योगदान दे, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रहने वाली है वो जल की है, क्योंकि जल है तो कल है और हमें अपने कल को बचाना है तो जल का सही उपयोग करना होगा। और इस क्षेत्र में राजस्थान और मध्य प्रदेश ने जो कदम उठाया है वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। इस तरीके के प्रयासों की जरूरत थी जिसे अब फलीभूत करने जा रहा है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री मोहन यादव की इस सोच को हम इस उम्मीद के साथ इस डिबेट को खत्म करेंगे कि उनकी ये जो सोच है वो जरूर पूरी हो। फिलहाल वक्त कम है, इसलिए चर्चा ज़्यादा हम नहीं करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ घनश्याम जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अतुल पाठक जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और राजकुमार सिन्हा जी ने हमें समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा आज हम यहीं खत्म करते हैं। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।